जरिए माश के लिए निकलो तो किसी पीर फकीर का चेहरा बाद में देखना, अपनी माँ का चेहरा देख के निकलना, अपने बाप का चेहरा देख के निकलना, अपनी माँ के हाथ चूमना, अपने बाप के हाथ चूमना, माँ बाप की दस्तबोसी करके, बाप के हाथ सर पे रखवा करके, माँ के कदम चूम के तो अपने घर से निकल, बाप का चेहरा देख के अपने घर से निकल, माँ की ज़ियारत करके अपने घर से निकल, अपने वैलिड से 500 रुपए निकाल, 1000 रुपए निकाल, माँ के हाथ में रख दे और माँ का आशीर्वाद लेकर के, माँ के हाथ चूम करके, बाप के हाथ चूम करके घर से निकल के सफर करना तेरा काम है। खुदा की कसम, जो माँ बाप के हाथ चूम के घर से निकलता है नाकाम होके वापस नहीं आता है, कामयाब होकर के वापस आया करता है। गौसे आजम ने कहा था चोरों से, मैं माल तो दे सकता हूँ, माँ से किया वादा नहीं तोड़ सकता। मैं पूछना चाहता हूँ, हम भी कहते गौसे पाक का दामन नहीं छोड़ेंगे, हमने अपनी माँ से किए वादे कितने पूरे किए हैं। हमारी माँ ने कहा था बेटा इस रास्ते को न जाना, हम उसी रास्ते को गए। हमारी माँ ने कहा था बेटा फुला काम न करना, हमने उसी काम को किया। माँ ने कहा बेटा फुला जगह शादी नहीं करनी है, हमने कहा उसी जगह शादी हमें करनी है। और खुदा की कसम माँ बाप को रुला करके हम गौसे आजम का दामन नहीं पकड़ सकते। अल्लाह अकबर कबीरा। आज मैं तुमसे ये भी कहना चाहता हूँ, आज के पीर आपको आपके माँ बाप के बारे में न बताएं तो वो पीर भी गलत फहमी के शिकार है और वो मुरीद भी गलत फहमी के शिकार है। मैं किसी पीर की बात नहीं करने लगा हूँ, बल्कि पीराने पीर की बात करने लगा हूँ, रोशन जमीर की बात करने लगा हूँ, शेख बगदाद की बात करने लगा हूँ, सरकारे बगदाद की बात करने लगा हूँ, उस वली की बात करने लगा हूँ, गौसे आजम दरमियाने औलिया, जो मोहम्मद दरमियाने अंबिया। खुदा की कसम, अगर कोई बेटा अपने माँ बाप को छोड़ के, ये 2 नंबर वाले पीर तो छोड़िए, अगर गौसे आजम का फैजान भी हासिल करना चाहेगा तो माँ बाप के नाफरमान को गौसे आजम का भी फैजान नहीं मिलेगा। आज नौजवान तावीज़ात के पीछे भागते हैं, तरक्की हासिल करना चाहते हैं, कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, लेकिन सफर करते हैं तो नाकाम होकर के लौटते हैं। कामयाबी उनसे दूर कोसों दूर है, कामयाबी उनका मुकद्दर नहीं। मैं कहता हूँ याद रखना, तावीज़ात से कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हें कामयाबी का फार्मूला बता करके जा रहा हूँ, दिल की तख्ती पर लिखना। अल्लाह अकबर कबीरा। आज के बाद जब बिजनेस के लिए जाओ, मकान से निकलो कारोबार के लिए, माश हासिल करने के लिए, जरिए माश के लिए निकलो तो किसी पीर फकीर का चेहरा बाद में देखना, अपनी माँ का चेहरा देख के निकलना, अपने बाप का चेहरा देख के निकलना, अपनी माँ के हाथ चूमना, अपने बाप के हाथ चूमना, माँ बाप की दस्तबोसी करके, बाप के हाथ सर पे रखवा करके, माँ के कदम चूम के तो अपने घर से निकल, बाप का चेहरा देख के अपने घर से निकल, माँ की ज़ियारत करके अपने घर से निकल, अपने वैलिड से 500 रुपए निकाल, 1000 रुपए निकाल, माँ के हाथ में रख दे और माँ का आशीर्वाद लेकर के, माँ के हाथ चूम करके, बाप के हाथ चूम करके घर से निकल के सफर करना तेरा काम है। खुदा की कसम, जो माँ बाप के हाथ चूम के घर से निकलता है नाकाम होके वापस नहीं आता है, कामयाब होकर के वापस आया करता है। याद रखो, एक बहुत बड़े शायर हैं, उन्होंने कलम उठाया और कहा हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है, अब हम तन्हा नहीं चलते, दवा भी साथ चलती है। अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं जब घर से निकलता हूँ दुआ भी साथ चलती है। दादा बैठो, याद रखो, एक पीर आज हमारे दरमियान भी, आपके दरमियान भी एक पीर बैठे हैं। एक पीर साहब की वालिदा का जब इंतकाल हुआ तो वो पीर फूट फूट के रो रहे थे, माँ की मिट्टी हुई, सुपुर्द खाक किया गया। मुरीदों ने कहा हजरत आप इतना रो रहे हैं, आप दुआ करते हो तो हमारी परेशानी दूर हो जाती है आपकी दुआओं से।
और आप इतना रो रहे हैं। तो पीर ने अपने आंसू पोंछते हुए अपने शागिर्दों से, अपने मुरीदीन से कहा था, मुरीदो जब तुम परेशान होते थे और तुम मुझसे फोन करके कहते थे दुआ कर दो, मैं जब दुआ करता तो मैं पता मैं दुआ कैसे करता था। मुरीदों ने कहा हुजूर कैसे करते थे? तो उनके अल्लाह अकबर पीर ने कहा था, मुरीदो मेरी माँ के कदम होते थे और मेरा सर होता था, मैं माँ के कदमों में सर रख के दुआ करता था, मैं अपनी माँ के कदमों का वास्ता देकर के खुदा से दुआ मांगता था। तो मेरी माँ के कदमों की बरकत से मुरीदो तुम्हारी परेशानी दूर हो जाती थी। आज मैं इसलिए रो रहा हूँ इतना, वो माँ नहीं रही है जिसके कदमों में सर रख के तुम्हारे लिए दुआ करता था। अब मुझे बताओ किसके कदमों में सर रख करके दुआ करूंगा? और खुदा की कसम बड़े बड़े पीर भी बनते हैं तो माँ की दुआओं से बनते हैं, बड़े बड़े आलिम बनते हैं तो माँ बाप की दुआओं से बनते हैं। माँ बाप की खिदमत औलाद को कामयाब बना देती है, माँ बाप की खिदमत औलाद को जन्नती बना देती है। लेकिन आज मेरी कौम के नौजवान पीरों के हाथ चूमने धक्का मुक्की करते हैं, आलिमों के हाथ चूमने में अल्लाह अकबर लड़ते झगड़ते हैं। मैं कहता हूँ मेरे भाई, सबसे बड़ा पीर तेरे लिए तेरा बाप है। अपने बाप के हाथ चूमा कर, अपनी माँ के कदम चूमा कर। बड़े बड़े पीरों ने माँ के कदम चूमे, अल्लाह ने उन्हें मर्तबे दिए, बड़े बड़े मकाम दिए। अल्लामा शेख अबू इसहाक इतने बड़े अल्लाह के वली हैं, जानते हो इन्हें इतना मकाम, इतना ऊंचा मकाम कैसे मिला? अल्लाह अकबर कबीरा। ये अपनी माँ के कदमों को दबाते थे और माँ के कदम चूमा करते थे। जब सुबह को मॉर्निंग में क्लास में बच्चों को पढ़ाने आए तो इनके दो शागिर्दों ने कहा था, हजरत रात आपके मुतालिक हमने ख्वाब देखा था और मेरा ख्वाब की ताबीर बता दीजिए। आप कहते हैं पहले आप खामोश हो जाओ और आपका ख्वाब सुनूंगा। एक तालिब इल्म ने अपना ख्वाब बताया, दूसरे तालिब इल्म ने भी बताया। दोनों का ख्वाब एक था और वो ख्वाब ये था कि रात उन बच्चों ने ये ख्वाब देखा था कि हमारे उस्ताद के चेहरे से और दाढ़ी से नूर झन झन के निकल रहा है। इतना सुनना था। अल्लामा शेख अबू इसहाक रोने लगे और इतना रोए पूरी दाढ़ी आंसुओं से भीग गई। शागिर्दों ने रो करके कहा था, हजरत हमारा मकसूद आपको रुलाना नहीं था, मतलब आपको तड़पाना नहीं चाहते थे, हम तो ख्वाब की ताबीर मालूम करना चाहते थे। तो अल्लामा शेख अबू इसहाक फरमाते हैं, और शागिर्दों तुम्हारे ख्वाब की ताबीर ही ने तो मुझे तड़पा दिया है, रुला दिया है। तुम्हारे ख्वाब की ताबीर ये है, रात इशा की नमाज पढ़ के मैं अपने घर पहुंचा और जब मैं घर पहुंचा हूँ मेरी माँ अल्लाहु अकबर बिस्तर पे मैं इस्तराहत है, मैंने अपनी माँ के कदमों को दबाना शुरू कर दिया। अल्लाह तौफीक दे पीरों के हाथ बात में चूमना, पहले माँ के कदम दबा, बाप के कदम दबा। अल्लाहु अकबर कबीरा। अल्लामा शेख अबू इसहाक कहते हैं, मैंने अपनी माँ के कदमों को दबाया और मैंने फरते मोहब्बत में माँ के कदमों को चूम लिया। दौराने अमल मेरी दाढ़ी माँ के तलवों से लग गई। अल्लामा कहते हैं, अरे जो दाढ़ी माँ के तलवों से लग जाए उससे नूर ना निकलेगा तो क्या निकलेगा? सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी। माँ की अज़मत, माँ की अज़मत, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक दरगाह शरीफ है उत्तराखंड में, पहले वो अंग होता था उत्तर प्रदेश जिस सूबे से मेरा ताल्लुक है, अब वो कट करके एक दूसरा सूबा बना उत्तराखंड। वहां पे एक दरगाह है हजरत साबिर पाक की। अरे याद है ना? 12 साल तक न कुछ खाया न पिया, जमाना कह रहा है साबिर पिया। और इनके जो मामू है ना वो है बाबा फरीद गंजे शकर। ये कहते हैं अगर बेटा लाइफ में जिंदगी में एक मर्तबा अपने बाप के कदम चूम ले, एक मर्तबा चूमे, कभी नहीं चूमे ना, चूमना, एहसास हो, कामयाबी ना मिले मेरा दामन पकड़ ले, मेरा नाम बदल कर रख दे, तुम्हें इख्तियार मिलेगी कामयाबी। अज़्म मुसम्मम करके जाओ, हिम्मत करना बाप के हाथ चूम,
कदम चूमना उस बाप के हाथ, लेकिन ये औलाद क्या कदम चूमेगी बाप के? ये तो धक्के देती है बाप को, ये तो घूर के देखती है बाप को। सरेरा मुझे एक बूढ़ा मिला हजरत, वो बूढ़ा रो रहा था। मैंने कहा कहाँ के इरादे हैं? कहा कमाने जा रहा हूँ। मैंने कहा ये उम्र कमाने की नहीं है, ये उम्र तो बैठ के आराम से खाने की है। तो वो कहने लगा जिनकी औलाद अच्छी होती है वो माँ बाप बैठ के खाते हैं, जिनकी औलाद नालायक होती है उन्हें बुढ़ापे में भी कमाना पड़ता है, वो भीख मांगते हैं। साहिब मेरे अंदर भी ज़मीर है, वो मुझे भीख मांगने की तो इजाजत नहीं देता। जब तक जिंदा रहूंगा जितना भी हो सकेगा इस पेट की आग तो बुझाऊंगा, किसी से भीख नहीं मांगूंगा। मैंने कहा क्या हो गया? बोले क्या पूछ रहे हो? कल झगड़ा हो गया था बड़े बेटे से, उस बेटे ने मेरी टांग पे डंडा मारा है। अल्लाह अकबर, फिर घर से निकाला है। और लोगों तूने बाप को घर से नहीं, खुदा की रहमत को घर से निकाला है। अल्लाह अकबर कबीरा। मैं कहना चाहता हूँ आज हमारी इस्लामी बेटियां यहाँ मौजूद है, इनको भी कहना चाहूंगा तुम्हारी माँ का कौल तुम्हारे लिए कौल फैसल होना चाहिए। तुम्हारी माँ तुमसे जितना प्यार करती है शायद कोई तुमसे इतना प्यार न कर सके, और तुम्हारी माँ बाप तुमसे जितना चाहते हैं तुम्हें उतना कोई ना चाह सके। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह सफर किए, कश्मीर में गया, गुजरात, राजस्थान और आपके बंगाल, बिहार, हर जगह गया, लेकिन मैंने पूरे हिंदुस्तान को देखा। और खुदा की कसम मैंने एयरपोर्ट भी देखे, रेलवे स्टेशन पे लोगों से मुलाकात की, जगह जगह लोगों से मिला, शहरों में मिला। अल्लाह अकबर कबीरा। मैं अल्लाह अकबर गांव देहात आबादियों सब में मिला। मैंने शहर के लोग भी देखे, गांव के लोग भी देखे, मैंने पढ़े लिखे भी देखे, अनपढ़ भी देखे। लेकिन एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये दिल की बात है, तुमसे शेयर करना चाहता हूँ, जगह देना, इसको लिखना। अल्लाह की कसम मैंने पढ़े लिखे भी देखे, मैंने अनपढ़ भी देखे, लेकिन जितना मुखलिस मैंने बाप को देखा है औलाद के लिए, इतना मुखलिस मैंने किसी को नहीं देखा। जितना प्यार करने वाला मैंने बाप को पाया है उतना प्यार करने वाला मैंने किसी को नहीं पाया। आप कहते हो इसका उदाहरण दीजिए, तो मैं आपको मिसाल देता हूँ। देखो अल्लाह अकबर कबीरा, एक बूढ़ा बाप है, उसके जिस्म पे फटे हुए कपड़े हैं, उसके पैरों में फटी हुई जूतियां हैं, लेकिन उसका बेटा अच्छे कपड़े पहन के आ गया, अच्छे शूज पहन के आ गया। बाप बेटे को देख के मुस्कुरा रहा है, बाप बेटे के जूते देख करके मुस्कुरा रहा है। और मैंने कहा तुझे अपने जिस्म पे फटे हुए कपड़े नजर नहीं आते, तुझे अपने पैरों की फटी हुई जूतियां नजर नहीं आती। तो बाप की मोहब्बत बोली, बाप का इखलास बोला। बाप कहने लगा मौलाना, जब मैं अपनी औलाद के जिस्म पर अच्छे कपड़े देखता हूँ तो अपने फटे हुए कपड़े भूल जाया करता हूँ। जब मैं अपनी औलाद के पैरों में अच्छी जूतियां देखता हूँ तो अपने पैरों की फटी हुई जूतियां भूल जाया करता हूँ। अपनी औलाद को खुशहाल देखता हूँ तो अपनी बदहाली को भूल जाता हूँ। औलाद की तरक्की देखता हूँ तो अपनी तनस्सुली को भूल जाया करता हूँ। हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। जिनके माँ बाप इंतकाल कर गए, गुजर गए, वो मगफिरत के लिए बोला हाथ उठा के सुबहान अल्लाह। और जिनके वालिदैन हैं वो उम्र बढ़ाने बोले या रसूल अल्लाह। कुछ हाथ नहीं उठा रहे हैं, बोले माँ बाप की उम्र लंबी ना हो जा। सब नहीं उठा रहे हैं, समझ रहा हूँ मैं। कुछ लोग उनसे मतलब क्या है, साथ छुड़ाना चाह रहे हैं। ये फालतू आइटम है यार, जल्दी एक्सपायर हो जाएं, ये हालात है। हाथ उठा के बोलो माँ बाप जिंदा हैं तो तुम्हारे घरों में बरकतें हैं। हाथ उठा के माँ बाप के नाम पे बोलो, उम्र बढ़ाने के लिए बोलो या रसूल अल्लाह। अभी बुलंदशहर में, यूपी के अंदर बुलंदशहर पड़ता है, वहां एक लड़की को इश्क का भूत सवार हुआ और उसने किसी नशेड़ी लड़के से प्रेम किया, मोहब्बत किया। उसकी माँ ने बेटी को समझाया, बेटी लड़का अच्छा नहीं है। तो उस लड़की ने सोचा है ये रास्ते में बीच में रोड़ा बनने हैं। जैसे ही माँ बाप सोए, जालिमा लड़की ने
चाकू से अपने बाप की गर्दन को भी कलम कर दिया, माँ की गर्दन को भी काट दिया। जरा सोचो तो सही, खुदा की कसम, जो अपनी माँ बाप की गर्दन काट दे उसे जीने की कोई हक है? और उस लड़के की भी सोचना चाहिए जो अपनी माँ की नहीं हुई, कि जिसने माँ के पेट में 9 महीने लातें मारी हैं, पैदा होने के बाद तो लातें नहीं मारनी चाहिए थी ना। अल्लाहु अकबर कबीरा। एक शहर पड़ता यूपी के अंदर, आगरा। क्या पड़ता बोलो? जहां पे ताजमहल है। रमजान शरीफ का वाकया है। बाप गुजर गया, माँ जिंदा है। बुढ़ापे का आलम है। माँ का पेशाब पखाना भी बिस्तर पे उसकी बहू को कराना पड़ता है। उसकी बहू ने अपने शोहर से कहा, तुम्हारी माँ का ये इस तरह मुझसे नहीं किया जाएगा, मैं इससे पीछा कटाना चाहती हूँ। तो लड़का बीवी को लेकर के फरार हो गया और उस लड़के की बूढ़ी माँ घर में रह गई। 4-5 दिन गुजर गए। एक लड़की थी, एक लड़का था। लड़की का भी निकाह हो गया था। अब लड़की रोजाना अपनी माँ से बात करती थी, अपनी भाभी के फोन पे, भाई के फोन से। 4-5 दिन हो गए, बात नहीं हुई तो वो परेशान हुई। बेटियां तो बेटियां होती हैं। आज लोग बेटों को इसलिए मोहब्बत से देखते हैं कि बुढ़ापे में सहारा बनेंगे, और बेटियों से नफरत करते हैं कि इनकी तो शादी करके दूसरी जगह पहुंचा देना है। याद रखो, जब लड़के निकाल देते हैं तो बेटियां सीने से माँ बाप को लगाती हैं, जब बेटे धक्का देते हैं तो बेटियां सहारा देती हैं। अब वो बेटी जो थी उस बूढ़ी औरत की रोजाना बात करती थी। 5 दिन हो गए, जब बात नहीं तो शोहर से कहा, चलो मैं माँ से मिलना चाहती हूँ, पता नहीं बात क्या है, मेरा दिल नहीं लग रहा। अल्लाह अकबर। उसके शोहर ने बीबी को बिठाया और अल्लाह अकबर ससुराल लेकर के आया। अलीगढ़ शहर की बात है। दरवाजा लॉक था, मैन दरवाजे पर ताला पड़ा था। ताला तोड़ा महल्ले वालों की मदद से। जब अंदर जाकर के लड़की पूछी है तो लड़की की चीख निकल जाती है। बूढ़ी औरत, अल्लाह अकबर कबीरा, उसका पेशाब पखाना भी कपड़ों में निकला हुआ है और मक्खी उसके जिस्म पे, अल्लाह अकबर, उसके जिस्म पे लग रही है। उस लड़की की चीख निकल जाती है। अल्लाह अकबर। उसके बेगैरत भाई को पकड़ा गया। उससे कहा, उस लड़की ने कहा, भाई तुझे शर्म नहीं आई? कुछ तो हया कर, बेशरम, बेहया, बेगैरत। अगर तुझसे माँ की खिदमत नहीं हो रही है तो मुझसे कह देता, मैं अपनी माँ को अपने साथ ले जाती। अगर मैं रूखी रोटी खाती तो माँ को भी रूखा खाना खिलाती, लेकिन मैं अपनी माँ को इस तरह नहीं मारती। अल्लाह अकबर कबीरा। ये बेटियां हैं, खुदा की कसम। लोगों मुझे बताओ तो सही, अगर हमारे रवैये से हमारे बाप का इंतकाल हो गया, अगर हमारे गलत रवैयों से हमारी माँ का इंतकाल हो गया, पूरी जिंदगी इबादतें करते फिरेंगे हम, लेकिन जन्नत में नहीं जाएंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। जन्नत उन्हीं को मिलती है जो इबादत के साथ साथ अपने माँ बाप की खिदमतें करते हैं। और लोगों में आपको बताना चाहता हूँ, दिल से अपने माँ बाप की खिदमत करो। माँ बाप के कदम धो धो करके पियो। बाप के हाथ चूमो, माँ के हाथ चूमो। लोग कहते हैं अल्लाह अकबर कबीरा, माँ की गलती है, बाप की गलती है। मैं कहता हूँ ये जहन से निकाल दो। बाप की गलती गलती नहीं होती, माँ की गलती गलती नहीं होती, बड़ों की गलतियाँ नहीं होती हैं। उनकी गलतियों में भी हमारे लिए, ऊंचा बोलो अल्लाह अकबर, हमारे लिए मोहब्बत छुपी हुई होती है। अल्लाह अकबर। कोई लाएगा बाप के मिसल, कोई लाएगा बाप का नेमल बदल, ना मिल सकेगा तुम्हें बाप का बदल, ना मिलेगा तुम्हें माँ का बदल। जमाने में थक जाओगे, बाप का बदल ना मिलेगा, माँ का बदल ना मिलेगा। बाप की हैसियत, अल्लाह अकबर, बाप जो होता है वो छत की तरह होता है और माँ छतरी की तरह होती है। जिसकी छत न रहे उससे पूछो बाप क्या होता है, जिसकी छतरी न रहे उससे पूछो माँ क्या होती है। एक सहाबी मेरे आका की बारगाह में आए, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मैंने अपनी माँ को अपने कांधों पे बिठा करके 70 मरतबा खाने काबे का तवाफ करवाया है, क्या मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया? इतना सुनना था। खुदा की कसम, कुरान कहता है माँ के हवाले से, बाप के हवाले से, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना।
जोर से इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़ वला तनहरहुमा वकुल लहुमा क़ौलन करीमा। कुरान माँ बाप की शान बता रहा। वख़्फ़िद लहुमा जनाहद्दुल्लि मिनर रहमति वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। ये कुरान है। अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज भी हूँ। खजानची साहब पूछ रहे क्या क्या हो, मैं अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज भी हूँ। तो कहा कुरान की कुछ आयतें पढ़ दीजिए, तो मैंने ये चाहा। माँ बाप की शान में तकरीर हो रही है तो पढ़ दी मैंने। अच्छा लगा आपको? एक हर्फ पे 10 नेकियां। और कितने हर्फ आपने सुन लिए, कितनी नेकियां आपके पास हो गई। अल्लाह आपको सलामत रखे। अर्ज कर रहा था, वो सहाबी अर्ज करते या रसूल अल्लाह, मैंने अपनी माँ को कांधों पे बिठा करके 1-2 मरतबा नहीं, 10-20 मरतबा नहीं, 40-50 मरतबा नहीं, 60-65 मरतबा नहीं, बल्कि 70 मरतबा। कितनी मरतबा? 70 मरतबा का कांधों पे बिठा करके तवाफ करवाया है। तवाफ। या रसूल अल्लाह के मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं 70 मरतबा अपनी माँ को कांधों पे बिठा करके, ये समझ रहे हो माँ का हक अदा कर दिया। आओ मैं तुमको बताऊं, तुम्हारा मासी तुम्हें बताऊं, तुम्हारा पाश तुम्हें बताऊं। अल्लाह अकबर। मेरे नबी फरमाते हैं, ऐ मेरे गुलाम, तुम्हारा बचपन था और तुम्हारा बाप बड़ा गरीब था, तुम्हारे घर में बड़ी गुर्बत थी, बड़ी गरीबी थी, इफलास था, कल्लाशी थी। अल्लाह अकबर। तुमने एक रात, सर्दी की रात में पेशाब कर दिया, पखाना कर दिया, बिस्तर जो था ना वो खराब हो गया। तुम्हारी माँ ने तुम्हारे पेशाब पखाने को दूर कर दिया। यार माँ कितनी मोहब्बत करती है औलाद से, इसके पेशाब पखाने को धोती, कभी अलकसाती नहीं। अल्लाह अकबर। माँ नहलाती है औलाद से, कभी अलकसाती नहीं। बाप भी अपनी औलाद से मोहब्बत करता, कभी नहीं अलकसाता। अल्लाह अकबर कबीरा। 5 बेटे हैं, 5 बेटों को एक से कपड़े ला करके पहनाता है, एक से शूज ला करके पहनाता है, बेटियों को एक सा खर्चा देता है, बराबर सबको दे रहा है। ये बाप है अल्लाह अकबर कबीरा, सबको बाहर से ला करके दे रहा है। माँ है अंदर अल्लाह अकबर, सब बच्चों को खिला रहे हैं। कभी खाना कम पड़ जाए, दस्तरखान पर खाने वाले 5 हो और रोटियां 4 हो जाएं, तो माँ कहती मुझे भूख नहीं है, तुम चारों भाई मिलकर के खा लो। अल्लाह अकबर कबीरा। ये माँ की शान है। मौत की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ, तब कहीं जाके थोड़ा सा सुकून पाती है माँ। प्यार कहते हैं किसे, ममता क्या चीज है? कोई उन बच्चों से पूछे जिनकी मर जाती है माँ, कोई उन बच्चों से पूछे जिनकी मर जाती है माँ। मेरे नबी फरमाते सर्दी की रात में तुमने पेशाब कर दिया, तुम्हारी माँ ने तुम्हारे पेशाब पखाने को धोया, बिस्तर गीला हो गया, तुम्हारी माँ ने उस गीले बिस्तर को बिछाया, उस गीले बिस्तर पे तुम्हारी माँ लेट गई, सो गई, और तुम्हें पूरी रात अपने सीने पे सुलाया, अपने ऊपर लिटाया। आका फरमाते हैं 70 मरतबा अपनी माँ को कांधों पे बिठा करके तवाफ़े काबा करवा करके, अभी तो तुमने उस रात का भी हक अदा न किया है जिस रात में तुम्हारी माँ गीले बिस्तर पे सोई थी और तुम माँ के सीने पे सोए थे। अल्लाहु अकबर कबीरा। ये माँ बाप हैं साहिब, ये कुदरती रिश्ते हैं। बाप के प्यार को शफकत और माँ के प्यार को ममता कहते हैं। इस शफकत और ममता का दुनिया में कोई बदल नहीं है। बोलो बदल है? जिसके नहीं है उससे पूछो बाप क्या होता है, जिसकी नहीं है उससे जाके मालूम करो माँ क्या होती है, और जिसके है उसे बेगैरत को शर्म ही नहीं आती, वो माँ की खिदमत करने तैयार नहीं है। छोटा भाई बड़े भाई से कहने लगे माँ की दवा आएगी, बाप का इलाज होगा, तो बड़ा वाला कह रिया मेरा हिसाब ना, तू ही दिला ला। और पीर साहब आ जाए ना तो पूरा लिफाफा लाकर तैयार कर दे। यार पीर के देने के लिए आ गए,
दामाद अगर आ जाए तो मुर्गा एकदम से लाकर काट देते हो, ज़िबा कर देते हो। दामाद के लिए मुर्गा और अब्बा के इलाज के लिए पैसे नहीं। शर्म करो यार, पूरी जिंदगी बाप की तुम खा गए, जवानी तुम खा गए हैं, बंगाल से निकल के कहां कहां धक्के खाए हैं, कितनी मेहनत की है, कितने बोझ इसने उठाए हैं। इसका तो छोटा सा पेट था, 50-100 रुपए कमाता आराम से, अल्लाह अकबर ऐश की जिंदगी गुजारता। इसने रातों रात ओवर काम किया, ओवर ड्यूटी दी इसने, किसके लिए? इसका छोटा सा पेट था। अल्लाह अकबर कबीरा। इसने जो पूरी जवानी अपने घर से बाहर विदेश में परदेश में निकाल दी, इसके पीछे इसकी औलाद के ख्वाब थे, इसके ऊंचे ऊंचे सपने थे कि मैं तो एक जाहिल इंसान रह गया, अनपढ़ रह गया, लेकिन औलाद अनपढ़ न रह सके, मेरी औलाद कामयाब बन जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। इस वजह से बाप मेहनत करता रहा, औलाद के लिए पूरी जिंदगी कमाता रहा। बाप के बड़े ऊंचे ऊंचे ख्वाब होते हैं। ये बाप है जो औलाद को ऊंचा देखने के लिए खुद नीचा बन जाता है। औलाद को अल्लाह अकबर परवरिश, औलाद को ये नौकर बन के पाला करता है। कितनी मर्तबा लोगों की गालियां सुनी है इसने, लेकिन औलाद की अच्छे से परवरिश करना चाहता है, उसे लिखा कर पढ़ा करके कामयाब बनाना चाहता है। जब घर से निकलता है, कभी कभी तो ऐसा होता है सफर में, अल्लाह अकबर पूरा दिन हो जाता है, 24 घंटे गुजर जाते हैं, अल्लाह अकबर इसे खाना नसीब नहीं होता, अल्लाह अकबर वक्त पे इसे पानी भी नहीं मिलता, वक्त पे खाना भी नहीं मिलता, घर से बाहर जाकर के धक्के खाता है, लोगों की गालियां खाता है। किसके लिए खाता है? बच्चों के लिए खाता है। ये बाप है, अपनी औलाद को नौकर बन के पाला करता है, लेकिन निकम्मी औलाद को कामयाब होकर के बाप को तो नौकर नहीं समझना चाहिए, बाप के कदम धो धो करके पीना चाहिए, बाप के हाथ चूमना चाहिए, माँ को राजी करना चाहिए। अल्लाह अकबर कबीरा। आओ मैं तुम्हें बताने लगा हूँ, आका फरमाते अल जन्नतु तहत अक़दामिल उम्महात, जन्नत माओ के कदमों के नीचे है। अगर जन्नत में जाने का शौक है तो किसी पीर फकीर आलिम के पास बाद में बैठना, पहले अपनी माँ के पास बैठ, अपनी माँ के कदम दबा, अपनी माँ के कदमों को चूम ले। आका फरमाते जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। अल्लाह अकबर कबीरा। जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। लेकिन अब आओ बाप की शान भी बता दो। हुजूर कहते रिज़ल रब्बी फी रिज़ल वालिद व सख्तुल रब्बी फी सख्तिल वालिद। माँ के कदमों में जन्नत है, लेकिन बाप की रजा में खुदा की रजा है, बाप की नाराजगी में खुदा की नाराजगी है। अब अली नगर बंगाल वालों, नाजिम रजा मंजरी से एक सवाल कर लो। सवाल ये करो कि मकाम माँ का बड़ा है या बाप का बड़ा है? तो आपको मैं जवाब देता हूँ, देखो शान बाप की ज्यादा है, हुकूक माँ के ज्यादा है। मर्तबा किसका ज्यादा है? मर्तबा बाप का बुलंद है, हुकूक माँ के ज्यादा है। इसको ऐसे समझ लो और इजी कर देता हूँ। औलाद की जन्नत कहाँ है? माँ के कदमों के नीचे। औलाद की जन्नत ऊंचा बोलो, माँ के कदमों के नीचे। लेकिन इस माँ की जन्नत है हमारे अब्बा के कदमों के नीचे। जज़ाकल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। खाता खोल दिया इस भैया ने मेरा। मैं समझ रहा था अली नगर से ऐसे चला जाऊंगा। अल्लाह सलामत रखे। जरा जोर से कह दो यार रसूल अल्लाह। अब माँ बाप के दीवाने अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। चंद जुमले देकर के बात खत्म कर रहा हूँ, जरा मोहब्बत से बोलो यार। अरे ये बताओ मेरी लैंग्वेज समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? बोलो, बोर तो नहीं हो रहे हो? समझ में आ रही है? हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। अच्छा, हाथ उठा के बताएं किस किस समझ में नहीं आ रही? माशाअल्लाह, सबकी समझ में आ रही है। अल्लाह बहुत होशियार हो आप, अब समझ गए कि मौलाना कहीं जुमला ना बोल दे। बहरहाल मोहब्बत की बातें हैं, यही दफन कर दें। अल्लाह अकबर कबीरा। अर्ज कर रहा था नाज़रीन किराम, औलाद की जन्नत माँ के कदमों के नीचे है, लेकिन हमारी अम्मा की जन्नत हमारे अब्बा के कदमों के नीचे है। हमारी अम्मी जान की जन्नत हमारे अब्बू जान के कदमों के नीचे है। माँ के कदमों में जन्नत है, लेकिन ये जूतियाँ किसकी साफ करती है? हमारे बाप की जूतियाँ साफ करती है। बताओ तो सही, जब जूतियां साफ करने वाली के कदमों में जन्नत है, तो जिसकी जूतियां साफ की जा रही है उस बाप के मकाम का आलम।
उस बाप के मर्तबे का आलम, उसकी शान का आलम क्या होगा। आज लोगों के अल्लाह अकबर कबीरा एक तेजी के साथ ये चीज फैल गई है, लोगों के दिलो दिमाग पे ये भूत सवार है कि फुला मियाँ के दरबार में जाएंगे तो बेड़ा पार होगा, फुला खानका में जाएंगे तो बेड़ा पार होगा, फुला जगह जाएंगे तो फुला ताबीज लाएंगे। मैं मना नहीं करता, पीरों से ना मिलो, पीरों से बाद में मिलो, अपने बाप से पहले मिला करो। पीरों को नजराना बाद में दिया करो, अपने बाप को पहले दिया करो। क्या फायदा है ऐसे डोनेशन का, क्या फायदा है ऐसे लिफाफों का। क्या आप दूसरों को तो खुश करते रहे लेकिन अपने बाप को रुलाते रहे, अपनी माँ को तड़पाते रहे। और खुदा की कसम, बाप राजी नहीं होगा तो अल्लाह भी राजी नहीं होगा, माँ राजी नहीं होगी तो खुदा भी राजी। ऊंचा बोलो, खुदा भी राजी, खुदा भी राजी नहीं होगा। अल्लाह अकबर कबीरा। आपको मैं ये कहना चाहता हूँ, अल्लाह अकबर कबीरा, ये माँ है माँ, ये बाप है बाप। ये कितनी अल्लाह अकबर कबीरा औलाद से मोहब्बत करते हैं, औलाद से प्यार करते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। देखो देखो, इस तरह इसको समझ लो। बोलो अल्लाह अकबर। हम लोग घर से बाहर जाते हैं, बोलो जाते कि नहीं जाते। कितने लोग अल्लाह अकबर कमाने के लिए जाते, अरे बोलो कमाने जाते कि नहीं जाते। अपने बच्चों के लिए कमाने जाते हैं, जब वापसी आते हैं तो आने में देर हो जाती, कभी कभी अरे देर हो जाती, कभी कभी नहीं हो जाती देर, कभी कभी ताखीर हो जाती है, कभी कभी लेट हो जाते हैं, आने में देर हो जाती है। अब जरा कभी अंदाजा करना, आप प्रदेश निकले, घर से बाहर निकले, आने में देर हो गई। घर के अंदर बीबी मौजूद है, घर के अंदर बच्चे मौजूद हैं, घर के अंदर माँ मौजूद है, बाप मौजूद है। अल्लाह अकबर कबीरा। इंतजार करते करते, वेट करते करते बीबी को नींद आ गई, वेट करते करते बच्चों को नींद आ गई, लेकिन रात के 2 बज गए। अगर घर में कोई सोया नहीं है तो वो बाप की जात है, जिसे नींद नहीं आई है बेटे के ना आने पे, तो वो माँ की जात है। करवटें बदल रहा है बाप, बीबी से कहता अभी तक मेरा बेटा नहीं आया, माँ कह रही है अभी तक बेटा नहीं आया। ये तो अनपढ़ लोग हैं, इनसे मोबाइल भी चलाना नहीं आता। ये कह रहे हमारे बेटे का नंबर लगा दो। अल्लाह अकबर। रात में गलियों में घूमते फिर रहे, सड़कों पे निकलते फिर रहे, दीवानों की तरह, दीवानों की तरह। अरे कह रहे मेरा बेटा नहीं आया। और दोनों अल्लाह अकबर, मियां बीवी हाथ उठा करके कह रहे अल्लाह जहां भी हो हिफाजत करना, राह में कांटा भी ना लगे। अल्लाह की कसम, जैसे ही रात के अंधेरे में 4 बजे 3 बजे बेटा दरवाजे पे आया और दरवाजा खटखटाया, या तो अंदर से बाप की आवाज आई या माँ की आवाज आई, या तो बाप की आवाज आई, बोलो, या माँ की आवाज आई। न जाने कौन दुआओं में याद करता है, मैं डूबता हूँ समंदर उछाल देता है। एक मुद्दत से मेरी माँ नहीं सोई ताबिश, मैंने एक बार कहा था माँ मुझे डर लगता है। बुलंदी देर तक की शख्स के हिस्से में रहती है, बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है। यह ऐसा कर्ज है जिसको अदा मैं कर नहीं सकता। मैं जब तक घर न लौटूं मेरी माँ सजदे में रहती है, मैं जब तक घर न लौटूं मेरी माँ सजदे में रहती है। ए अंधेरे देख ले, मुनव्वर राना कहते हैं ए अंधेरे देख ले, मुंह तेरा काला हो गया। माँ ने आंखें खोल दी, घर में उजाला हो गया। माँ ने आंखें खोल दी, घर में उजाला हो गया। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाता है, और तेरे रब का फैसला हो गया, अल्लाह के अलावा किसी की इबादत ना कर, अपने माँ बाप के साथ हुस्ने सलूक से पेश आ, अपने माँ बाप को उफ तक न कहना, ना इन्हें झिड़कना, बल्कि इनसे ताज़ीम के साथ बात करना, इनको रिस्पेक्ट करना, ताज़ीम और तकरीम इनकी एहतराम करना। और जब माँ बाप बूढ़े हो जाएं तो आजिज़ी का बाजू नरम दिली के साथ इनके लिए बिछा दे और अर्ज कर, ए अल्लाह मेरी माँ पे रहम फरमा, मेरे बाप
पे रहम फरमा, कमा रब्बयानी सगीरा, जैसे बचपन में मेरे बाप ने मेरी माँ ने मुझ पर रहम फरमाया, इस तरह तू मेरे माँ बाप पे रहम फरमा। मरने के बाद भी अल्लाह अकबर औलाद पे माँ बाप के हक रहते हैं। एक हक ये जिसको आला हजरत ने लिखा है कि औलाद अपने माँ बाप पर नमाज जनाजा पढ़े। क्या पढ़े बोलो? बाप की नमाज जनाजा पढ़े। तौफीक जब किसी बेटे को मिले तो अपने बाप की नमाज जनाजा खुद पढ़ाए। अल्लाह अकबर कबीरा। नंबर 2, अपने बाप की वसीयतों को जारी करे और जो बाप के रिश्तेदार हैं उनसे सलूक अच्छा करते रहे। जो बाप के दोस्त थे उन्हें ये ना कहना पड़े हमारा दोस्त क्या चला गया, बच्चों ने उसके बोलना ही बंद कर दिया, बल्कि और ज्यादा बातचीत करो ताकि उसे ये एहसास न हो मेरे दोस्त के जाने के बाद मेरे दोस्त का घर मेरे लिए बंद हो गया। नंबर 4, हमेशा अपने माँ बाप के लिए मगफिरत की दुआ करते रहो। देखो बेटा जब मोहब्बत से माँ बाप का चेहरा देखता ना, अल्लाह उसे हज का सवाब अता फरमाता है। व इन नजरा कुल्ल यौमिन मिअत मर्रतिन, अगर कोई बेटा 100 मर्तबा देखे तो अल्लाह उसे 100 हज का सवाब अता फरमाता है। अब किसी के माँ बाप इंतकाल कर जाएं, गुजर जाएं, तो वो बेटा अपने माँ बाप की कब्र पर जाया करे, माँ बाप की कब्र की मिट्टी को देखा करे। उलमा फरमाते माँ बाप की कब्र की मिट्टी को देखने में भी अल्लाह उस बेटे को इबादत का सवाब अता फरमाता है। हर जुमे को अपने माँ बाप की कब्र पे ज़ियारत के लिए जाया करो। अगर कुरान मजीद पढ़ना आता हो तो सूरे यासीन शरीफ अपने बाप की कब्र पे इतनी आवाज से पढ़ा करो जितनी आवाज से दुनिया में आप पढ़े और आपके बाप को आवाज पहुंच जाए। उलमा लिखते हैं कि बेटा अपने बाप की कब्र पे सूरे यासीन शरीफ पढ़ता है, जितने हुरूफ सूरे यासीन शरीफ में होते हैं इतने ही सवाब बेटे को मिलता है और उतनी ही सवाब उसके बाप को कब्र के अंदर मिला करता है। तो कोशिश करें अपने बच्चों को दीनदार बनाए, कोशिश करें अपने बच्चों को फैमिली में एक तो हाफिज कुरान होना चाहिए, एक मिंबर को आलिम दीन बनाए, अल्लाह अकबर हुजूर की शरीयत का आलिम बनाए, अपने बच्चों को उन राहों पर चलाएं जिन राहों पर चल के हुजूर का इश्क आता है। छोटे छोटे बच्चे नशा कर रहे हैं, इसमें माँ बाप की ढील है, माँ बाप गिरफ्त नहीं करते। माँ बाप का इस जिम्मा सिर्फ इतना नहीं है कि उनको पैदा करना है, बल्कि माँ बाप की जिम्मेदारी औलाद की अच्छी तरबियत करना, औलाद को आशिक रसूल बनाना। अल्लाह अकबर कबीरा। औलाद आशिक रसूल बन गई ना तो माँ बाप का वो नाम रोशन करेगी, और अगर औलाद गलत हो गई ना तो माँ बाप का वो नाम बदनाम कर देगी। अल्लाह अकबर। आशिक रसूल अपने बच्चों को बनाओ। बात को खत्म कर रहा हूँ। बरेली शरीफ में सरकार आला हजरत के पास में कुछ लोग इस्तिफ्ते लेकर के फतावे लेने के लिए आए, तो अल्लाह अकबर बच्चों की छुट्टी का टाइम हो गया। दरसगाह से आला हजरत के शागिर्द निकल रहे हैं। हर एक तालिबे इल्म, हर एक स्टूडेंट, हर एक शागिर्द की आंख में आंसू टपक रहा है। वो लोग कहते हैं कि आला हजरत ने मारा है, क्या तुम पे अल्लाह अकबर तादीबी कार्रवाई की है, क्या मजीद सजरो तौबीख की है? कोई बच्चा जवाब नहीं देता। बच्चे कहते हैं इशारे से अंदर जाके उन्हीं से मालूम कर लो। वो जितने लोग इस्तिफ्ते लेकर के आए थे आला हजरत की परमिशन से, जब अंदर पहुंचे तो जाकर के देखा ना तो अल्लाह अकबर कमरे में कोई डंडी रखी हुई है, ना क्लास में अल्लाह अकबर कबीरा और कोई दूसरी चीज रखी है। वो लोग हैरत में पड़ गए। जो दरसगाह से बच्चे पढ़ के निकले थे उनकी आंखों में भी आंसू थे, और आला हजरत अपनी मसनद पर बैठे थे, आला हजरत की आंखों से भी आंसू टपक रहे थे। बच्चे भी रो रहे थे, उस्ताद भी रो रहा था। आला हजरत फरमाते लाओ इस्तिफ्ते लाओ। लोगों ने कहा हुजूर हम अपने इस्तिफ्ते भूल गए, हम बाद में पेश करेंगे, पहले ये बताओ बच्चे भी रो रहे हैं, आपके शागिर्द भी रो रहे हैं, आप भी रो रहे हैं। अली नगर वालों, मेरे इमाम ने कितना प्यारा जुमला दिया था। आज माँ बाप इस जुमले को अपने दिल की तख्ती पे ले लें, अपने बच्चों को आशिक रसूल बनाए, अपनी बेटियों को कनीज़े फातिमा बनाए। अल्लाह अकबर कबीरा। आला हजरत फरमाते हैं मैं अपने पास पढ़ने वाले बच्चों को रिस्पॉन्ड मिलना चाहिए, हाथ उठा के मेरे जुमले की तायीद करना। आला हजरत फरमाते हैं मैं अपने पास पढ़ने वाले बच्चों को सिर्फ आलिम नहीं बनाता हूँ, आशिक रसूल बनाता हूँ। और उसकी वजह यह है आलिम बिक जाते हैं, आशिक रसूल नहीं बिकता।
आशिक रसूल को कोई नहीं खरीदता, इसलिए कि वो नबी के नाम पे अपना सौदा कर लेता है। जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, तुमने हमें खरीद के अनमोल कर दिया। तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी, जो आग बुझा देगी, ऊंचा बोलो, वो आग लगाई है। और ऐसे कोई नहीं बन जाता आला हजरत, जिसे अल्लाह चाहता है वो बनता है। दाग देहलवी ने कहा था, मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं। पीर तरीक़त रहबर राक़ी शरीयत, इनके भी बुढ़ापे का आलम, बुजुर्गी का आलम है। और मैंने भी लंबा सफ़र किया है, समझ रहे आप, आराम न मिल पाया। मैं इनसे कह रहा था एयरपोर्ट से रिसीव कर लेते तो हम थोड़ा यहाँ का आराम। बहरहाल कोई बात नहीं है, बहुत अच्छे लोग हैं माशाअल्लाह, बड़ी मोहब्बतों से इन अल्लाह पाक इनके दस्तरखान को खूब